आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज कैलेंडर का ड्रॉप 2 है। उम्मीद करते हैं जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रॉप 1 देखें। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार देख ले। और जो लोग देख चुके हैं कृपया करके उन्हें शेयर कर दें। और आपको ये बताना चाहूँगा कि कल बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहुत सारे छात्र सफल हुए, छात्र छात्राएं सफल हुए और बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी हुए। तो जो सफल हुए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जो असफल हुए हैं मैं उनके लिए एक शायरी कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही शख्स है जो लड़ा नहीं। तो वो लोग हारे नहीं हैं, वो लोग लड़े हैं, एग्जाम दिए हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हमको क्या पढ़ना है, कहाँ हमसे गलती हुई है। तो वो हारे नहीं है, तो उनसे उनको हार नहीं मानना है। और उनके लिए और शायरी भी बोलना चाहूँगा मोटिवेशन वाला कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठानना है कि बिहार बोर्ड द्वारा जो सप्लीमेंट्री का जो परीक्षा आयोजित होगा उसमें हम सफल कर जाएंगे। और रुकावटें बहुत सारी आएंगी, कोशिश कीजिएगा, 1 डेढ़ महीना 2 महीना का समय रहेगा, उसमें आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारा कोशिश आएगा। तो उस पर भी एक शायरी है कि रुकावटें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। मंजिल भी उन्हीं शख्स को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। तो हारना नहीं है, बैरियर बनना है। और मैं उनके लिए एक घोषणा भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ख़ास तौर से मैथ्स में जिनका क्रॉस लग गया है, वो मैथ्स के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आप पार नहीं कर चुके हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वो द मैथ फाइल के साथ जुड़े, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके लिए मैं ऑफलाइन भी बैच चलाने वाला हूँ, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख के बता दीजिएगा, या जिसको जो आपके जानने वाले में जो जिनका क्रॉस लग गया होगा मैथ्स के पेपर में, तो आपको मेरा ये वीडियोस तक शेयर कर सकते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट होकर कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम को पास कराने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम को मेहनत के दम पे पूरा कोशिश करूंगा कि वो लोग उस एग्ज़ाम में सफल हो सके। और बिना देरी किए हुए आते हैं जो हम पढ़ा रहे थे कैलेंडर का ड्रॉप 2। तो पहला दिन जो पढ़ाए थे उसमें कॉन्सेप्ट बताया था और डेज का, और कोई भी मतलब डेट लिख दिए उससे दिन निकालने वाला। इसी पे कुछ देखते हैं, कुछ तरह का सवाल पे। जैसे एक सवाल बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर फ्रॉम 1 to 900 ईयर्स। 1 से 900 साल तक पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। ये मेरा जो लेक्चर 1 जो देखे होंगे उन्हीं को समझ में आया होगा। आपको जैसे बताए थे कि 1 से 100 में कितने साल होते हैं, 100 साल। और 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि लीप ईयर डिवाइडेड बाई 4 इसलिए कि लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट करता है। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा तो 25 आएगा। लेकिन आपको ये भी बताया था कि 100 क्या है, 400 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि सेंचुरी ईयर का कंडीशन होता है लीप ईयर निकालने के लिए कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। और इसी वजह से एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो गया, उसको घटाना पड़ेगा, तो 24 यहाँ लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो 1 से 900 साल में 2 ही तो लीप ईयर आएगा, एक 400 और एक 800। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो देखिए 1 से आपको 900 साल जाना है, तो मतलब लगभग 9 गुना 24 का 9 गुना करना पड़ेगा। 1 से 900 साल में मतलब 900 साल, तो 24 का 9 गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में रहा 3, और 9 दूना 18 3 21, 216 लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन 400 और 800 क्या है, लीप ईयर है, तो एक दिन इसका एक्स्ट्रा होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होगा, टोटल 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा हुआ, तो टोटल हो गया कितना, 218 लीप ईयर। यही आएगा
और उसके बाद से अगर इसी में पूछ देता क्या आपका, इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि हाँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर कौन होता है, जो लीप ईयर नहीं होता है। तो क्या करते, 900 में से टोटल लीप ईयर कितना आया 218, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 1 गया कितना 8, और 7 में से 8 में से 2 गया 6, तो 682 साल ये क्या होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है। क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर। और मान लीजिए इसी सवाल में पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज कितना होता, तो आपको बता चुके थे कि 900 को क्या कीजिएगा 400 से डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर 100 बचेगा। अब बता दो ना 53 10, तो 100 किसके लिए था, 100 के लिए क्या था 5 था, तो यही होगा क्या नंबर ऑफ ऑड डेज। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। यही 3 टाइप का सवाल होगा कि कितना लीप ईयर होगा, या कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा, या कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया, सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। खासतौर से ये बात शेयर करना ज़रूरी है जो लोग 10th में मतलब जिनको सफलता मिली है, और वो लोग का भी मोरल बहुत डाउन होगा, तो उनका आप लोगों का काम है कि उनको हिम्मत देने का। हो सकता है वो लोग सुसाइड का भी सोचे, तो हम वीडियो डाले हुए हैं सुसाइड वाला, उसको भी इस माहौल में अभी के समय में शेयर करने का बहुत ज़रूरत है। देख लेते हैं कुछ इसी टाइप के और सवाल पे। अगर देखिएगा एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो बेटर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और एक दोनों ड्रॉप देख लीजिएगा तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो हम टाइप पढ़ा चुके हैं। देखिए इस पे एक सवाल और देख रहे हैं, बोल रहा है 1750 से 2019 तक, 1750 से 2019 के बीच में आपसे क्या पूछ रहा कि ऑड डेज कितने होंगे। ऑड डेज या इसी को एक्स्ट्रा डेज भी कह सकते हैं। लीप ईयर कितने होंगे, और आपसे पूछ रहा ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे। ठीक पिछली सवाल की तरह यह सवाल है। सबसे पहले एक बात बताइए आप हमको कि 1750 से 2019 के बीच गैप कितने साल का है। तो 1750 से 1800 पे आएंगे तो 50 साल का इधर गैप, और 1800 से 2000 पे आएंगे तो 200 साल का इधर का गैप, और फिर 19 साल बच जाएगा, तो 19 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 69, और ये तो 200 है ही। तो आपको बताया था 200 साल का कोड क्या होता है, 200 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होता है 3 53 10, तो 5 के बाद क्या आया 3, और 69 साल का यहाँ ऑपरेशन करते हैं, 69 साल में तो 69 एक्स्ट्रा दिन आएगा ही आएगा, प्लस इसमें लीप ईयर कितना आएगा 17 साल। 69 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 68 बार में कंप्लीटली कट जाता है, तो 17 साल क्या होगा लीप ईयर वाला होगा। तो टोटल कितना हो गया 9 7 16, और 6 1 7 और 1 8, 86 दिन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, और 86 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 से 84, 2 रिमाइंडर 2 एक्स्ट्रा दिन यहाँ, और 3 200 पे 3 में 2 जोड़िएगा तो कितना 5, तो यहाँ 5 डेज क्या आएगा और डेज आएगा, या इसी को कहेंगे एक्स्ट्रा डेज आएगा। ये सवाल बन गया। उसके से आपसे क्या पूछा लीप ईयर कितना आएगा, तो आप जानते हैं कि 100 साल में कितना लीप ईयर आता है 24, बता चुके हैं कि 100 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 25 आएगा, और 25 में क्या है 100 लीप ईयर नहीं है इसलिए एक माइनस हो जाता है, और 200 साल का बात किया तो 24 गुना 48, यहाँ 48 लीप ईयर यहाँ, और ये तो आप यहाँ निकाल चुके हैं 17 यहाँ, तो 48 साल कितना 65 लीप ईयर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। और उसके बाद से क्या पूछा आपको ऑर्डिनरी ईयर कितना है, तो टोटल कितना साल का गैप था 269 साल का गैप था, 200 और 69 269, उसमें से 65 क्या है लीप ईयर, क्या लीप ईयर, तो 204 क्या हो जाएगा नॉन लीप ईयर, या इसी को क्या कहेंगे ऑर्डिनरी ईयर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया गया। अब देख लेते हैं कैलेंडर पे कुछ ट्रेंडी सवाल पे जो आजकल बहुत पूछ रहा है, जैसे बोल देगा कि कौन सा सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता, या किससे सेंचुरी ईयर और शुरू हो सकता है और
कौन ऐसा दिन है जिससे सेंचुरी ईयर शुरू भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, इस सब टाइप का सवाल। तो उससे पहले जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको जैसे पढ़ा चुके हैं 100 साल में क्या होता है, 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 300 साल में 1 दिन होता है, और 400 साल में क्या होता है, 0 दिन होता है। और 5 पे आपको पता है कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। और 3 पे क्या होता है, वेडनेसडे होता है। और 1 पे क्या होता है, मंडे होता है। और 0 पे क्या होता है, संडे होता है। तो ये जो दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है। ठीक है। और ठीक इसका अगला दिन क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है। जैसे फ्राइडे का अगला दिन क्या होगा, सैटरडे। वेडनेसडे के बाद क्या है, थर्सडे। मंडे के बाद क्या है, ट्यूसडे। और संडे के बाद क्या है, मंडे। ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ आपको बताते हैं कि जैसे आपको सवाल में दे दे कि ऑप्शन दे दिया, बोल दिया कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है, कौन सा नहीं हो सकता, जो इसके अलावा आएगा वो कभी लास्ट डे नहीं होगा। जैसे पूछ देगा क्या कि थर्सडे के दिन सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा TTS, मतलब T से ट्यूसडे, T से क्या थर्सडे, और इससे क्या सैटरडे। ये तीनों कभी भी इसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं होगा। ठीक है। और किसी भी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है, WFS। क्या, WFS। W से वेडनेसडे, F से फ्राइडे, और S से क्या सैटरडे। ये तीनों क्या होगा, फर्स्ट डे कभी भी सेंचुरी ईयर का नहीं होगा। और कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि किससे सेंचुरी ईयर शुरू हो सकता है और किससे खत्म हो सकता है। तो देखिए मंडे में लास्ट डे भी आ रहा है, और यहाँ मंडे फर्स्ट डे भी आ रहा है। तो किसी भी सेंचुरी ईयर का मंडे फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस टाइप का आप लोग सवाल कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ कंसेप्ट देना है, और उम्मीद करता हूँ आज का ये कैलेंडर का ड्रॉप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर को छोटा रखते हैं और इतने ही टॉपिक पे काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ख़ास तौर से उन बच्चों के साथ शेयर करें जो अभी नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से उनके साथ जो भी 10th के एग्ज़ाम में असफल हो गए हैं, जिनका मतलब मैथ्स में क्रॉस लग चुका है, उनके लिए बोलिए कि उनका मतलब द मैथ फाइल तैयार, उनको कम्प्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराने के लिए। और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे, जी जान में लगा देंगे उनको इस कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास कराने के लिए। और इसी के साथ आज का ड्रॉप ख़त्म करते हैं। और ड्रॉप ख़त्म करने से पहले मैं भाई शायरी बोलूँगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद।